हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, पुरस्कारों एवं सम्मानों की श्रृंखला के वीडियोस में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे भारत के नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार की। इसके पहले हमने पुरस्कारों एवं सम्मानों की श्रृंखला में जो कंप्लीट किए उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तो इसके पहले हमने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की, साथ ही साथ खेल जगत के सारे सम्मानों की और वीरता पुरस्कारों की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कारों की चर्चा हमने कंप्लीट की है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जो नागरिक पुरस्कार हैं, भारत रत्न के बाद जिनका नंबर आता है पद्म पुरस्कारों में, उनकी डिटेल चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये शुरू करते हैं और बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। तो पद्म पुरस्कार क्या है? पद्म पुरस्कार मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। इनका जो नंबर आता है, अगर हम वरीयता की बात करते हैं तो नागरिक सम्मान में पद्म पुरस्कारों का नंबर भारत रत्न के बाद आता है। मतलब भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसके बाद जिसका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के, तो वो पद्म पुरस्कार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्योंकि पद्म पुरस्कार मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। तो ये मुख्य जो 3 भाग हैं पद्म पुरस्कारों के। तो आइए डिटेल में चर्चा करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण क्या है? तो पद्म विभूषण भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मतलब इसका नंबर भारत रत्न के बाद आता है और यह भी एक आम नागरिक सम्मान है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देश के लिए प्रदान करता है, देश की सेवा में अपना उल्लेखनीय योगदान देता है, तो वह इस सम्मान का हकदार होता है, जिसको पद्म विभूषण कहते हैं। यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला उच्च नागरिक सम्मान है। मतलब और इसका जो नंबर आता है वह वरीयता में अगर कहें तो ये दूसरा है। और इसमें पद्म विभूषण में इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल की जाती हैं। पद्म विभूषण में सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं शामिल होती हैं या नहीं होती हैं, ये एग्जाम्स में पूछते हैं। तो इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। स्थापना की अगर बात करते हैं तो पद्म विभूषण की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह सम्मान मतलब पद्म विभूषण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण कौन प्रदान करता है? भारत के राष्ट्रपति। आगे बात करते हैं जो दूसरा पार्ट है पद्म पुरस्कारों में, पद्म भूषण। तो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और उसी क्रम में जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह है पद्म भूषण। ये भी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार मतलब पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण की सिफारिशें कौन करता है? तो राज्य सरकार, संघ राज्य प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालय विभाग के साथ साथ उत्कृष्टता संस्थान आदि से इनकी सिफारिशें प्राप्त होती है। मतलब ये जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, चाहे पद्म विभूषण हो, इसकी जो सिफारिशें की जाती है मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा, संघ राज्य प्रशासन के द्वारा, केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा और उनके विभागों के साथ साथ उत्कृष्टता संस्थानों से। मतलब किसी भी संस्थान से यदि उनके कर्मचारी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो उनके द्वारा इन सम्मानों की सिफारिश मुख्य रूप से की जाती है। इसके बाद क्या होता है? मतलब ये प्रोसेस है पुरस्कारों का, किस प्रकार से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, चाहे पद्म भूषण हो, चाहे पद्म विभूषण हो, चाहे पद्मश्री हो। तो पहले तो सबसे पहले राज्य सरकार या फिर संघ राज्य प्रशासन या फिर केंद्रीय मंत्रालय या फिर कोई भी संस्थान जो किसी विशिष्ट कर्मचारी के योगदान की सिफारिश करता है, उसके बाद मान लीजिए कोई नाम दिया जाता है तो उन पर विचार किया जाता है एक समिति बनाकर। इसके बाद एक समिति बनती है जो इन नामों पर विचार करती है।
इसके बाद जो समिति विचार करती है और इसके बाद जब समिति सिफारिश करती है, जिन जिन नामों पर समिति अपना जो मत है वो पॉजिटिव वे में देती है, तो फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमोदन देते हैं। मतलब तीन स्टेप्स जो हुए। पहला कि संस्थान, राज्य सरकार, संघ प्रशासन या फिर केंद्रीय मंत्रालय जो भी है वो सिफारिश करता है नामों का। इसके बाद एक समिति बनती है, फिर समिति नामों को अप्रूव करती है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा उनका अनुमोदन किया जाता है। और फिर जो घोषणा होती है, मान लीजिए अनुमोदन हो गया नामों का, इसके बाद पद्म पुरस्कारों की घोषणा 25 जनवरी को की जाती है। इस प्रकार ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये प्रोसेस है। अब बात करते हैं पद्मश्री की। पद्मश्री क्या है? तो पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, और यह सम्मान उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जीवन पर्यंत बहुत ही विशिष्ट योगदान दिया विभिन्न क्षेत्रों में। और उन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो उनमें कला क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, खेल जगत, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि के विशिष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और यह सामान्यता जो पद्मश्री पुरस्कार है, यह भारतीय नागरिकों को ही केवल प्रदान किया जाता है। और वरीयता की अगर बात करते हैं तो यह चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री है। तो इस प्रकार ये जो पद्मश्री है ये चौथा है। तो सबसे पहले अगर नागरिक सम्मानों की बात करेंगे तो भारत रत्न आएगा, दूसरे में पद्म विभूषण, तीसरे में पद्म भूषण और चौथे में पद्मश्री। हाल ही में किस किस को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्रदान किए गए हैं, तो उनके अगर आपको वीडियो नहीं आपने देखी है तो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में हमारे आप जा करके वहाँ से पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार का वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, जो कि करंट में अभी लेटेस्ट में जिन जिन लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है उनकी डिटेल चर्चा की गई है। और साथ ही साथ वहाँ पर भी पद्म पुरस्कारों का सारांश वर्णित किया गया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में बताएं। फेसबुक की लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और जो फ्री में पीडीएफ्स आपको रेगुलर रूप से मिलते रहते हैं, अगर आपको अभी तक पीडीएफ्स प्राप्त नहीं हुए तो आप अपनी मेल आईडी में कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपको पीडीएफ्स प्रदान कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।